Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी में, जहाँ पर आज हम इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर को 3A के एक बहुत अहम मुद्दे को, लॉ ऑफ डिमांड को स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भूतकाल में, मतलब HSC के जो हिस्ट्री इतिहास है, अनेकों बार लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसके एग्जाम्पशंस क्या होते हैं, उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, उसको पूछा गया है। ओके, इस चैप्टर के भूतकाल में हमने क्या कवर अप किया है, डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। उसके बाद रीजंस जो जस्टिफाई करते हैं कि ये डिमांड का जो कर्व है ये नीचे क्यों आता है, इसकी भी हमने पढ़ाई कर ली है। उसके लिए एक कोड आपको दिखाया गया था। टाइप्स ऑफ डिमांड, उसका एक कोड आपको हमने पिछली बार दे दिया था। और उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसका कोड हमने भी पिछली बार आपको बता दिया था। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम लॉ ऑफ डिमांड, अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल जी, ओके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन, ने अपने किताब में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890, बहुत पुरानी बात है, बट जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत तभी सोचे थे, अभी भी वो एप्लीकेबल है। ओके, इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी? द फंक्शनल रिलेशनशिप, रिश्ता दो चीज़ों के बीच का। ये दो चीज़ क्या थे? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में क्या समझाया? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, लोअर द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब इनका ऐसा कहना था, जो आज भी काफ़ी प्रोडक्ट्स के लिए और काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस में सच है। इनका कहना है, देखिए, जैसे ही प्राइस आप बढ़ा दो, जो चीज़ें खरीदी जाती है उस बढ़े हुए प्राइस पर वो कम होती है, क्योंकि सभी को वो परवड़ता नहीं है। मतलब लोगों के बाइंग कैपेसिटी से वो बाहर चला जाता है। पर जैसे ही कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। इसको कहा जाता है एक इनवर्स रिलेशनशिप। शुरुआत में लिखा गया है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अभी ये अजम्पशंस कहते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी 2 मिनट में करने वाले हैं। अजम्पशन का मतलब क्या है, अगर आपको ये समझना है तो?
जो ज़रूरी भी है। अगर ये कानून जो ऊपर, ये लॉ ऑफ डिमांड जो बताया गया है अल्फ्रेड मार्शल जी की किताब में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, इनका कहना है, देखिए जो मेरा सोच है वो तभी सही हो सकता है अगर जो मैंने चीज़ें कही है, मतलब अगर आपको किसी चाची का, मामी का, नानी का कोई पकवान बहुत स्वादिष्ट लगता है और आप उन्हें कॉल करके पूछो कि नानी जी, दादी जी, मुझे बताओ ना ये कैसे बनाते हो। तरीका बता दिया उन्होंने, इतना ये डालना, उतना वो डालना। बट जब आपने पकवान बनाया और चखा, बोलेगा ये तो सेम सेम नहीं है। हाँ, तो दादी को कॉल किया तो दादी ने बोला देखो, आपको यही ब्रांड का यही चीज़ इतने ही मात्रा में, वो सब चीज़ें अगर इतनी ही होगी तो ही जो टेस्ट आएगा वो मेरे जैसे मेरे पकवान का आएगा। थोड़ा कम ज़्यादा आप कर लो तो ये काम नहीं करेगा। अदर थिंग्स बीइंग सेम, बाकी के जो मटेरियल है वो सेम रखना पड़ेगा। दूसरा कम ज़्यादा उसमें चोरी मत करना। अजम्पशन, अगर आप सी शोर मतलब बीच पे जाने वाले हो तो अजम्पशन क्या है, भीग जाओगे ऑब्वियसली ना। 2 जोड़ी कपड़े का लेके जाना, क्यों? अरे अगर पानी है ना वहां पे, ऑब्वियसली वो तो अजम्पशन है। धूप थोड़ी होगी, धूप होगा भी तो भी दरिया तो है, भीग तो जाओगे, वो अजम्पशन है। 2 जोड़ी कपड़े का लेके जाना। मैं जू जा रहा हूं बच्चों को लेकर, क्या अजम्पशन है? वहां पे कुछ जानवर, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, खाली थोड़ी केज रहेंगे। तो आई रिपीट माई सेल्फ, मतलब अजम्पशन का मतलब क्या है, ये तो होना चाहिए। अगर मैं एक मार्केट में जा रहा हूं तो खरीदने के लिए कुछ सामान मिलना चाहिए। अगर मैं मोबाइल की दुकान में जा रहा हूं तो मोबाइल तो मिलना ही चाहिए ना। अजम्पशन ये तो होना ही चाहिए। उसी तरह अल्फ्रेड मार्शल जी का कहना था, अगर ये होगे, ऐसे ही होगे, तो मेरा कानून क्या है, मतलब मेरी सोच, कीमत बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी, कीमत घटेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इनका जो रिश्ता है, जो यहां पर dx इज एफ पी एक्स, मतलब क्या है, डिमांड ऑफ क्वांटिटी एक्स। क्वांटिटी आप एक्स को कोई भी प्रोडक्ट बना लो, मोबाइल बना लो, आप मैंगो बना लो, कुछ भी बना लो, उसका जो डिमांड है वो उसके प्राइस के साथ में जुड़ा हुआ है। फंक्शन, एफ का मतलब क्या है, फंक्शन। फंक्शन का मतलब रिश्ता दो चीजों का, ओके, जुड़ा हुआ है। अच्छा, इनका हम आज अजम्पशंस की पढ़ाई करेंगे। अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा है, देखिए सबसे पहले मैंने बताया है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। क्या सेम रखना है? लेवल ऑफ इनकम। एक बंदा जो पैसा कमाता है वो मंडे को जनवरी में 2020 में सेम होना चाहिए। ट्यूसडे को बदली मत करो उसकी कमाई को, फिर फरवरी में उसके वेतन को इंक्रीज मत करो, 2021 में उसके पगार को ना बढ़ाओ। क्या ऐसा हमेशा होगा? बिल्कुल नहीं। बट ये अल्फ्रेड मार्शल जी का प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की किताब में लॉ ऑफ डिमांड का एक अजम्पशन है कि अगर मेरा सोच ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, वो बढ़ेगा, अगर सिद्ध साबित होना है, प्रूव होना है, तो इनकम, कमाई बढ़ाना मत। क्योंकि जब इनकम बढ़ जाती है तो एक इंसान क्या करता है, नहीं मैं तो ज्यादा खरीदूंगा क्योंकि मेरा पगार बढ़ गया है। तो उनका कहना है अल्फ्रेड मार्शल, नहीं, इनकम को सेम रखना, वरना मेरा कानून काम नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद पॉपुलेशन को, इनका कहना है क्या, पॉपुलेशन को भी सेम रखना, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब भारत देश में जितने लोग हैं उनको इंक्रीज मत करना, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, इतने बच्चे पैदा हो, तो बच्चों का सामान का डिमांड तो बढ़ना ही है ना। तो उनका कहना है, काफी ऐसे अजम्पशंस है जहां पे आप सोचोगे सर ऐसे ये कैसे हो सकता है, सर पगार तो बढ़ना ही है ना, थोड़ा तो बढ़ेगा, पॉपुलेशन तो सर डेफिनेटली बढ़ेगा। बट अगर ये कानून, अल्फ्रेड मार्शल जी का कहना था कि अगर सिद्ध साबित होना है, प्रूव होना है, करेक्ट रहना है,
तो देखो भाई, कमाई को आप लगाम लगाना, रिस्ट्रिक्ट करना, और पॉपुलेशन को लगाम लगाना। अगर वो सेम रहे, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। इनका कहना है क्या, नहीं नहीं नहीं, सेम रखना। इसके बाद अगला, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन सेम। कुछ गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो नहीं तो तू सही, तो नहीं तो तू सही। एयरटेल तो नहीं तो जियो सही, जियो तो नहीं तो वोडाफोन सही, आइडिया सही। ओके, अगर सब्स्टिट्यूट का रेट चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल के रेट पर फर्क आ जाता है। जब एयरटेल था, जियो नहीं था, जियो आया, जियो ने अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड किया, कॉलिंग प्रोवाइड किया, एसएमएस प्रोवाइड किया, डेटा प्रोवाइड किया, और सस्ते भावों में। तो लोगों ने सोचा मैं एयरटेल क्यों लूं, मैं वोडाफोन क्यों लूं, मैं आइडिया क्यों लूं, सब्स्टिट्यूट मुझको सस्ता में काम करा के दे रहा है, मैं तो वही लूंगा, मैं इसको डिमांड नहीं करूंगा। हाँ, तो जब सब्स्टिट्यूट के रेट में फेरबदल होता है तो ओरिजिनल के डिमांड में भी फेरबदल होता है। तो अल्फ्रेड मार्शल जी का क्या कहना था कि नहीं नहीं नहीं, सब्स्टिट्यूट का जो रेट है सेम ही रखना, क्योंकि अगर आप सेम नहीं रखोगे पब्लिक उसके पीछे भाग लेगी। चौथा, दूसरा कैटेगरी ऑफ गुड्स था जो मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? अगर देखो, कुछ हमारे बच्चे हैं जो प्ले स्टेशन, सोनी का प्ले स्टेशन 2, प्ले स्टेशन 3, लेटेस्ट मार्केट में है प्ले स्टेशन 5, गेमिंग कंसोल है, इसके द्वारा आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो। लिस्ट बहुत लंबी है, ये ऑनलाइन गेम्स आपको खरीदने पड़ते हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे लंबी लिस्ट है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, या कभी कभी आपको ये सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में भी मिल जाता है। अच्छा, ये जो ऑनलाइन गेम्स है, इसका प्राइस उस गेमिंग कंसोल के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर ये ऑनलाइन गेम्स बहुत महंगे हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि वो गेमिंग कंसोल में नहीं खरीदता क्योंकि गेम बहुत महंगे हो रहे हैं। या अगर वो कंसोल बहुत महंगा हो जाए, बहुत बहुत ज़्यादा महंगा, तो लोग बोलेंगे नहीं, वो निंटेंडो करके दूसरी कंपनी है, काइनेक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है वो दूसरी कंपनी है, मैं वो वाला ट्राई कर लेता हूँ, ये बहुत महंगा हो रहा है। तो अल्फ्रेड मार्शल जी जिन्होंने लॉ ऑफ डिमांड बनाया है, उनका क्या कहना था, क्या सोच था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फेरबदल होता है ऑटोमेटिकली उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, उसके डिमांड में भी फेरबदल हो जाएगा। ओके, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। अगर आपकी मम्मी को सुनाई दे कि शक्कर महंगा होने वाला है, वो मार्केट में जाकर अभी जो भी प्राइस है उसमें ज्यादा माल खरीद लेगी। इसके बावजूद कि कल अगर आज 40 का था पर केजी, कल 42 हो जाए, वो उस पे भी 42 पे भी ज्यादा माल खरीद लेगी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 42 का 45 हो जाएगा, ज़रूरत का सामान है, चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता गुजारा, तो बढ़े हुए भाव पे भी वो खरीदा जाता है। यहाँ पर अजम्पशन है कि फ्यूचर में लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका भाव बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही लोगों को लगे कि तेल का भाव बढ़ने वाला है, इसका भाव, उसका भाव, जो एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, बढ़े हुए प्राइस में भी उस पदार्थ को खरीदा जाएगा। छठा अजम्पशन, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन। लोग वैरायटी में अवेलेबल है, मैं आपसे अलग हूँ, आप उनसे अलग हो, वो उससे अलग है, और सभी के जो उनको पसंद नापसंद है, जो उनकी आदत है, ओके, जो उन्हें पहला पसंद आता है दूसरा नापसंद आता है, ये बदलाव होगा ही होगा। जैसे ही वो बदलता है, जैसे ही वो अपने रूप में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, पहले उनके पास दाढ़ी थी, अभी दाढ़ी उनको निकाल देना है, पहले इस कलर का उनके पास में हेयर था, बाल था, अभी कलर बदल देना है, प्रेफरेंस बदलता है, टेस्ट बदलता है, आदत बदलती है, तो डिमांड भी बदलेगी। लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड, नहीं 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 नहीं, आदत वही रखो, जो आपको पसंद आता है वही रखो, आपके फैशन को
वही रखो, तो ही डिमांड ऑफ लॉ जो मैंने बताया है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने जो बताया है, वो सेम रहेगा, वो काम कर पाएगा। अगर आपका टेस्ट संडे मंडे ट्यूसडे बदलता है, आपका पहनावा संडे मंडे, आपका फैशन सेंस संडे मंडे ट्यूसडे बदलता है, तो लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि फैशन बदल गया तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं अभी ये चीज तो फैशन में ही नहीं है, अभी मैं वो नया फैशन खरीदूंगा, उसका प्राइस ज्यादा है, नहीं वो नया फैशन है तो भी मैं खरीदूंगा। तो सेम होना चाहिए टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस और आपकी आदतें। लास्ट का, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। सरकार का जो टैक्सेशन पॉलिसी होता है, टैक्स बढ़ाना, टैक्स को स्थिर रखना, टैक्स को कम करना, ये सरकार के रीजंस पे डिपेंड करता है। वो कोई रीजन की वजह से कोई चीज़ का जीएसटी बढ़ा देते हैं, वो कोई दूसरी रीजन की वजह से वो चीज़ का टैक्स को कम कर देते हैं। आप अगर ये सोचो कि टैक्स जब बढ़ाया जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड घट जाता है। सरकार अल्कोहल पे, सिगरेट पे काफ़ी ऊंची मात्रा में टैक्स लगाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि लोग इसे कम खरीदे, क्योंकि वो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सरकार अगर कुछ चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है, ओके, तो उसमें वो टैक्स कम लगाती है ताकि वो थोड़े सस्ते में उपलब्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदे। तो सरकार का जो टैक्स का फंडा है, कायदा है, उसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए। अगर फेरबदल होता है तो फिर प्राइस बदलता है, और अगर प्राइस बदलता है उसका सीधा असर क्वांटिटी डिमांडेड पे होता है। तो ये था 7वां अजम्पशन कि बदलाव, ये सारे क्या थे, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंट गुड्स, सरकार की पॉलिसी, लोगों की आदतें, प्राइजेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये सब को स्थिर रखो, सेम रखो, तो ही दादी जी का पकवान का टेस्ट आपको आएगा। एक में भी फेरबदल करोगे वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आ पाएगा। आशा करता हूं कि ये जो अजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड का आपको समझ में आया है। आपको कैसे ये याद रखना है, उसमें जाने के पहले इस अजम्पशंस को और इस लॉ को आप एक टेबल के फॉर्म में, टैब्यूलर, और उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। क्योंकि प्लीज याद रखिए, जब भी आपको लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाता है, लॉ क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, और उसे एक ग्राफिकल ग्राफ में एक्स एंड वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स में कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, ये टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पे करता हूं, जो बड़ा सिंपल है। जैसे ही प्राइस ज्यादा रहता है क्वांटिटी कम डिमांडेड होती है, जैसे ही प्राइस घटते जाता है क्वांटिटी ज्यादा बनती जाती है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और कर्व आपने ये 1-2 लेक्चर पहले मुझसे सुना है, यही चीज यहां पे हमको दर्शाना है। अगर हमें वाई एक्सिस पे क्या लेना है, प्राइस, कीमत रुपीज में, और एक्स एक्सिस पे कितना खरीदा जा रहा है, ऊपर का टेबल आप देखो, 50 रुपया अगर 1 केजी का भाव है, 50 रुपया बहुत महंगा है, तो 1 ही केजी, 1 ही किलो खरीदा गया है। 50 रुपए में 1 किलो खरीदा जाता है, बहुत कम खरीदा जाता है। अगर 50 का 40 हो जाए, लोग 2 केजी खरीदते हैं। अगर 40 का 30 हो जाए, लोग 3 केजी खरीदते हैं। का 20 हो जाए, लोग 4 केजी खरीदते हैं। का 10 हो जाए, लोग 5 खरीदते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम होते जाता है, लोगों की ताकत, खरीदने की ताकत बढ़ जाती है, उनका रियल इनकम उसको कहा जाता है, और वो ज़्यादा खरीदने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी, एबिलिटी रखते हैं। ये जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस, इसको अगर आप एक रेखा ड्रॉ करो तो इससे आपको डिमांड कम मिलता है, जो बढ़ता नहीं है, घटता है, जिसको डाउनवर्ड स्लोपिंग कहा जाता है। और इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। एक्स्ट्रा काफ़ी जानकारी टेक्स्ट बुक में दी गई है, बट इसका एक्सप्लेनेशन जो आपको ग्राफ में दिखता है कि लोग 50 रुपए पे 1 ही केजी खरीदते हैं, पर जैसे ही वो 50 से 40, 30, 20 और 10 हो जाता है, लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं।
तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से नहीं दिया है, अपने मुंह से ओरली आपको समझा दिया है। सो जाते जाते अजम्पशंस, मुझे लगता है 7 मुद्दे थे, कैसे आप याद रखोगे। आपको ऊपर यूपीएससी काफ़ी प्रसिद्ध एग्ज़ाम है इंडिया में, काफ़ी कठिन और मुश्किल एग्ज़ाम है। अगर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स पार करते हो तो जो इंडियन सरकारी सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज, अलग अलग एरियाज होते हैं, वहाँ पर आपको नियुक्त अपॉइंट किया जाता है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स आपको कैसे याद रखेंगे। यूपीएससी इज द कंट्रीज टफेस्ट एग्जाम। कहा जाता है कि यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को वहां से चुना जाना चाहिए जो पढ़ाई लिखाई में तो है ही अच्छे, बट अपने मेंटल स्ट्रेंथ में भी काफ़ी अच्छे माने और जाने जाते हैं। तो यूपीएससी से पीएससी आता है, इज द कंट्रीज टफेस्ट एग्जाम्स, टीसीटीई पैदा होता है। आपको इसमें से ये जो मुद्दे थे, क्या अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कैसे याद रखने हैं। पी से आता है नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, सेम रखना। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स को सेम रखना। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को सेम रखना। नो एक्सपेक्टेशंस इन चेंज इन व्हाट, टेस्ट, फैशन, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम होना चाहिए। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो एक्सपेक्टेशन। सारी चीज़ें में आपको दिखता है नो ये, नो वो, नो वो, नो ये, चीज़ों को सेम रखना। अल्फ्रेड मार्शल जी ने सबसे पहले वो बताया है अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। या अदर थिंग्स क्या है, ये पूरी लिस्ट, इनको सेम रखना, इसको कायदे में रखना, इस पर लगाम रखना, तो ही लॉ ऑफ डिमांड जो उनका कहना है वो आगे जाके एक्टिवेट हो सकता है और सक्सेसफुली अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। आई होप लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है और उसको एक ग्राफ पर टेबल की मदद से किस तरह डिपिक्ट किया जाता है आपको समझ में आ चुका है। अगर आ गया है तो लेक्चर को ज़रूर कर लीजिए। पुराने हो तो दूसरों के साथ में लेक्चर के लिंक को शेयर ज़रूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और जब तक हम दोबारा ना मिले, अपने बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। Bye for now.